हेलो दोस्तों, मैं विकास मैथ्स क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है मैथ फॉर जोन के नाम से। उसका आज डे 5 है। तो जो भी बच्चे तैयारी कर चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। जहां से भी आपने पढ़ा हुआ है, जितना भी आपने पढ़ा हुआ है, तो एक बार इस टेस्ट सीरीज को देखिए और अपने जो तरीके हैं इनको इम्प्रूव करिए, और बाकी जो तरीके हैं उनके साथ इनको एक बार थोड़ा सा मैच करके देखिए कि बाकी उससे आसान है कि मुश्किल है। ठीक है, तो हम इस सीरीज में सवाल को कम से कम टाइम में कैसे किया जाएगा वो तरीके हम इस सीरीज में जानेंगे। तो अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी ठीक है, बेसिक अगर थोड़ा सा क्लियर है, तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। रिया हैज टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रही है। ठीक है, कार ए सर्टेन टाइम, ए सर्टेन स्पीड, ना तो हमें स्पीड पता ना हमें टाइम पता। ऑन ट्रेवलिंग विद 25% लेस स्पीड, स्पीड को कितना कम कर रखा है, 25% लेस कर रखा है। तो स्पीड को 25% कम करने का मतलब क्या हुआ? 25% का मतलब होता है बेटा 1/4, 4 को 1 कम करना। अगर पहले स्पीड 4 थी तो अब स्पीड को 4 से कितना कर दिया, 3 कर दिया। स्पीड का रेशियो टाइम का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम का उल्टा होता है। ठीक है, कहते हैं कि सी रीच 2 आवर लेट, कितने घंटे लेट है, 2 घंटे लेट है। अगर पहले से अगर 2 घंटे लेट है तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में 2 घंटे दे रखी है। व्हाट शुड बी एक्चुअल जर्नी ऑफ द टाइम, यानी उसका एक्चुअल टाइम क्या है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6। तो उसको कितना टाइम टोटल लगेगा, 6 घंटे उसको यूजुअल टाइम लगेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं, द एवरेज वेट ऑफ 15 एथलीट इज 70 केजी। तो 15 एथलीट जो है उनका एवरेज वेट दे रखा है 70 किलो। एवरेज वेट ऑफ अनदर 10 एथलीट, 10 एथलीट और है, उनका एवरेज वेट कितना है, 68 है। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 25 एथलीट, उनका हमें क्या चाहिए, एवरेज वेट चाहिए। आप इसमें रिवर्स एलिगेशन भी लगा सकते हो, नहीं रिवर्स एलिगेशन लगाना तो एक काम करिए, यहाँ 5 से कट करके 3 से कट कर दो, यहाँ 5 से कट करके 2 से कट कर दो। आप ये मानिए कि 3 एथलीट है जिनका एवरेज 70 है और 2 एथलीट है जिनका एवरेज 68 है। हमें एवरेज चाहिए कितने लोगों का, 25 का। तो 25 का मतलब हमारे को एवरेज कितने का चाहिए, 5 लोगों का, क्योंकि जो कॉमन फैक्टर था उसको हमने कट कर दिया। अब इसमें से मैं क्या करूंगा, इसमें से मैं एक काम करूंगा, एवरेज को लेट कर लूंगा 69। 69 एवरेज मैंने मान लिया। अब मेरे मानने हुए से पहले 3 लोगों का कितना एवरेज ज्यादा है, एक एवरेज ज्यादा है। एवरेज एक ज्यादा है 3 लोगों का, तो टोटल 3 ज्यादा हो गया। एवरेज यहाँ एक कम है 2 लोगों का, तो यहाँ टोटल कितना, 2 कम हो गया। तो इसका मतलब नेट आउटपुट क्या हुआ, एक ज्यादा। एक प्लस करना पड़ेगा अगर 5 लोगों पे, तो इसका मतलब 0.2 एवरेज में जोड़ना पड़ेगा, और 0.2 अगर एवरेज में जोड़ना पड़ेगा तो नया जो एवरेज है वो कितना होगा, 69.2 केजी होगा। ठीक है, अगला सवाल हमारी स्क्रीन पे है। कहते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है, 3x² माइनस में 32x प्लस में 45, 3y² प्लस में 20y प्लस में 25 इक्वल्स टू 0। ये हमने पढ़ भी रखा है, हम क्लास में भी ये बात बता चुके कि जिस इक्वेशन में सिर्फ b नेगेटिव होगा, जिस इक्वेशन में सिर्फ b नेगेटिव होगा और दूसरी इक्वेशन अगर पूरी की पूरी पॉजिटिव है, तो जिस इक्वेशन में b नेगेटिव है उसके रूट हमेशा ग्रेटर होते हैं पॉजिटिव वाली इक्वेशन से, तो x ग्रेटर होगा y से। ठीक है, इसमें ना हमें फैक्टर बनाने की जरूरत पड़ेगी और ना हमें रूट्स निकालने की जरूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन हम सबके सामने क्या है कि 44 लीटर का एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का 1:3 में। 4 लीटर मिक्सचर निकाल के उसकी जगह क्या किया, 5 लीटर मिल्क ऐड कर दिया। तो रेशियो बताइए मिल्क और वाटर का क्या होगा। तो शुरू में हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 1:3 है। मिक्सचर कितने का है, 44 लीटर का। 44 में से 4 तो निकाल ही दिया, फिर बचा कितना, 40। अब इस 40 को इस रेशियो में बांट दो, 1 और 3 कितना होगा, 4। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 10, 1 की 10 आएगी, तो इसमें 10 लीटर दूध है और 30 लीटर इसमें पानी है। ये मिक्सचर है। 5 लीटर अगर पानी, 5 लीटर अगर मिल्क और ऐड कर दिया जाए, 5 लीटर अगर मिल्क और ऐड कर देंगे तो मिल्क कितना होगा, 15, वाटर कितना है, 30। यहाँ से रेशियो कितना बनेगा बेटा, 1:2 बनेगा। ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला सवाल, 24 लड़के किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, 20 लड़कियां उसी काम को 30 दिन में पूरा करती है।
16 लड़के और 15 लड़कियां उस काम को बताइए कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। अगर 24 बॉय इसी काम को अगर 40 दिनों में पूरा करते हैं और 20 लड़कियां उसी सेम काम को 30 दिनों में पूरा करती हैं, तो हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 24 गुना में 40 बॉय बराबर है किसके, 20 गुना 30 लड़कियों के बराबर है। ठीक है, जो भी कॉमन चीज है उसको उड़ा देंगे। ठीक है, जो भी कॉमन चीज है उसको उड़ा देंगे। जैसे मान लीजिए 6 की टेबल में 4 से कटेगा और 6 की टेबल में 5 से कटेगा। 5 8 40 होगा और ये 4 की टेबल में 5 से कटेगा। यहाँ से 8 बॉय की जो एफिशिएंसी है वो 5 गर्ल्स के बराबर है। 8 लड़कों की एफिशिएंसी 5 लड़कियों के बराबर है। टोटल लड़के कितने हैं, एक काम करते हैं, इसके बाद हम एमडीएस लगा देते हैं। ठीक है, 24 लड़के इसी काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं, बताइए। तो मैं यहाँ 15 लड़कियों को हटा के, क्योंकि 5 लड़कियां 8 लड़कों के बराबर है, तो 15 की जगह कितना आएगा, 24 लड़के आ जाएंगे। ठीक है, 3 गुना कर दिया मैंने। 5 की जगह 8 है तो 15 की जगह 24। 24 और 16 कितना हुआ, 40। कितने में करेंगे, तो वही सेम उत्तर बन गया कि इस काम को 24 दिन में पूरा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 50 स्टूडेंट है जिसका एवरेज 82 है। बॉयज का एवरेज कितना है, 75। गर्ल्स का एवरेज कितना है, 85। पूरी क्लास का एवरेज कितना है, 82। यहाँ से जब हम रेशियो बनाएंगे तो हमें रेशियो मिलेगा 3:7 का, 3:7 का। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 50। 50 को अगर मैं बांटूं 7 और 3 10 में, और हमें क्या चाहिए, डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। अगर डिफरेंस हमें चाहिए तो कितने की वैल्यू चाहिए, 4 की वैल्यू चाहिए। 5 चौके 20 इस क्वेश्चन का सही जवाब। ए सम बीइंग लेंट 25% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट 5th एंड 6th ईयर। दो कोरस्पॉन्डिंग ईयर का हमसे रेशियो पूछ रखा है। तो क्या कहता है कि 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 25% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। इसका मतलब आपका पैसा 4 से कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। चाहे हमसे 5th और 6th का, चाहे हमसे 10th और 11th का, चाहे हमसे 100वें और 101 का, कोई भी ईयर का अगर पूछ लेगा तो रेशियो हमेशा 4 से कितना होता रहेगा, 5 होता रहेगा। ऑप्शन बी आ जाएगा। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि एक प्राइस है, एक स्टॉक है, उसका प्राइस पहले 35% इंक्रीज किया, 35/100 हो गया, 135/100। फिर उसका प्राइस 25% कम कर दिया गया। 25% कम करने का मतलब 75% कर दिया गया, 3/4 कर दिया। तो इस तरीके से प्राइस कितना हो गया, 72900। ठीक है, अगर हम 5 की टेबल में कट करना चाहें तो ये 27 से कटेगा, और 5 की टेबल में कट करना चाहें तो ये 20 से कटेगा। ये 27 का स्क्वायर होता है, ये तो एक 27 बचेगा। एक 27 को हम 9 से काट देंगे तो 9 चौके 36 दूनी 72। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 72,000। ऑप्शन में है ऑप्शन डी। अगला सवाल, टू ट्रेन के एंड एल इक्वल लेंथ, दो ट्रेन है, एक के है एक एल है, उसकी लेंथ क्या है, दोनों की बराबर है। एक पोल को 8 सेकंड में क्रॉस कर रही है, दूसरी वाली 10 सेकंड में क्रॉस कर रही है। द स्पीड ऑफ के इज 15 किलोमीटर पर आवर, एक की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन एल क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ 420 मीटर का कितने सेकंड लगेंगे, पूछते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। तो एक ट्रेन के है, एक ट्रेन एल है, दोनों की लेंथ क्या है, बराबर है, दोनों की लेंथ बराबर है। एक पोल को क्रॉस करती है 8 सेकंड में और दूसरी वाली ट्रेन क्रॉस करती है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। एक की स्पीड 15 दे रखी है, के वाले की जो स्पीड है वो 15 दे रखी है, और एल वाली जो ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस करेगी, अगर 420 मीटर का प्लेटफॉर्म अगर है तो। अब देखो, अगर के की स्पीड हमारे पास 15 है और के का टाइम भी हमारे पास है, अब 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से
15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितना डिस्टेंस टोटल कवर होगा? 120 मीटर। 120 मीटर की ट्रेन है दोनों। अब किसी पोल को अगर क्रॉस करेगी, अब ये के है और ये एल है, इसका मतलब पहली भी 120 की है तो दूसरी भी 120 की है। तो किसी पोल को क्रॉस कितनी देर में किया? 10 सेकंड में किया। तो 420 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म कितनी देर में क्रॉस होगा ये पूछा। तो 420 बनाने में कोई ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, ठीक है। 420 बनाने में कोई ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। तो एक यूनिट की वैल्यू 10 बटे में 120 है। हमसे कवर कितना करवाना है? 420 मीटर कवर करवाना है। 420 मीटर कवर करवाना है। अब 420 मीटर अगर कवर करवाना हो तो एक जीरो से एक जीरो कट कर दीजिए। 12 तिये 36 होगा। 36 होगा, कितना बचेगा? 6 और 12 पंजे 60 होगा, ठीक है। यानी 35 सेकंड लगेंगे। क्या लगेंगे? 35 सेकंड लगेंगे 420 मीटर कवर होने में। अब 35 मीटर अगर लगेंगे 420 कवर होने में, तो खुद की लेंथ भी तो क्रॉस करेगी ना। 35 ये और 10 ये 45। क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 45 सेकंड होगा, ठीक है। कहते हैं कि कॉपर और गोल्ड का रेशियो दे रखा है 4:7 का। 24 ग्राम कॉपर और 26 ग्राम गोल्ड अगर ऐड कर दिया जाए मिक्सचर में तो रेशियो 2:3 हो जाता है। तो बताइए फाइंड दी प्रोपोर्शन ऑफ कॉपर इन द मिक्सचर इनिशियल। इनिशियल में क्या रहा होगा? तो शुरू में हमारे पास क्या है? 4x और 7x, ठीक है। कितना मिलाया? 24 मिलाया। दूसरे में कितना मिलाया? 26 मिलाया, जिससे नया रेशियो कितना हो चुका? 2/3 का हो चुका। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो 4 तिये 12, 24 तिये 72, 7 दूनी 14 और 26 दूनी 52, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस अगर करेंगे तो 2 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस करें तो 20 आएगा। तो x की वैल्यू हमें 10 मिलेगी। x की वैल्यू 10 है। कॉपर क्या है इनिशियल में ये पूछा, तो कॉपर का रेशियो कितना है? 4। तो 4, 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 4 की वैल्यू 40। तो 40 ऑप्शन। 4 साल पहले नेहा और काजल की एज का रेशियो दे रखा है। 16 ईयर हेंस का भी रेशियो दे रखा है। तो आज से 4 साल पहले का रेशियो कितना है नेहा और काजल का? 5:8 है। और ये बात है आज से 4 साल पहले की। 16 ईयर हेंस एज का रेशियो दे रखा है 10:13। और ये बात है आज से 16 साल बाद की। 16 ईयर हेंस, 16 साल बाद। तो गैप बराबर करने की जरूरत तो है ही नहीं। अगर गैप बराबर करने की जरूरत नहीं है तो एक रेशियो में कितने का चेंज आ रहा है? 5 का। और 5 की वैल्यू कितनी है? 20। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4। एक की वैल्यू 4 है। काजल की प्रेजेंट एज पूछी, तो एक की वैल्यू अगर 4 है तो 8 की वैल्यू क्या होगी? 8 चौके 32। लेकिन 8 रेशियो तो 4 साल पहले का है, तो 4 प्लस करना पड़ेगा। और 4 प्लस करते ही ऑप्शन सी आएगा 36। 2300 रुपए टोटल डिविडेंड 4 लोगों में डिवाइड करना है। 2300 रुपए जो है वो डिवाइड करना है 3 लोगों में, पी के आर में। पी को 1/3 मिलेगा। पी को 1/3 मिलेगा किसका? क्यू का। तो 1:3 आ गया। क्यू को आर का 2/5 मिलेगा। क्यू को 2/5 मिलेगा आर का, ठीक है। बताइए पी को कितना मिलेगा? तो कंपैरिजन कर देंगे, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, इसको डबल कर देंगे। 2, 6 और 5 तो ये 15। 2, 6 और 15। तो बताइए पी का शेयर क्या होगा? 15, 6 21 और 2 23। अब 23 की वैल्यू ही तो 2300 दे रखी है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑप्शन डी। एम स्पेंड 1/5 ऑफ मनी बाय आइटम ए। 1/5 उसने खर्च कर दिया कोई आइटम खरीदने में। आफ्टर दैट ही बोट आइटम बी 2560 विच इज 40% ऑफ रिमेनिंग मनी। जो इसके पास बचा उसका 40% का, ठीक है। फाइंड द अमाउंट फ्रॉम विच आइटम ए जो खरीदा वो कितने का था। एक काम करते हैं, हम टोटल अमाउंट मान लेते हैं उसके पास 100 रुपए। उसमें से 1/5 यानी 20 रुपए का उसने कोई आइटम ए खरीद लिया। ये आइटम ए खरीद लिया, उसके पास कितना पैसा बचा? 80 रुपए बचा। उसमें से बचे हुए में से 40% विच इज 40%। 40% यानी इसका 40% कितना होगा? 32। तो ये जो 2560 हमें दे रखा है, ये 32 की वैल्यू है 32 की। हमें कितने की चाहिए? 20 की वैल्यू चाहिए।
कितने की चाहिए? 20 की। 16 से कट कर देंगे, 16 से कट कर देंगे, कितने से कट होएगा? 80 पे कटेगा, 8 दूनी 1600 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज प्राइस ऑफ 4 आइटम पी क्यू आर इज 85। चार जो आइटम है उनका एवरेज 85 दे रखा है। एवरेज क्यू और आर का, क्यू और आर का एवरेज 101 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आ जाएगा पी क्यू आर, पी प्लस क्यू प्लस में आर, तीन आइटम का एवरेज जो है वो 70 है, 70 गुणा में 3। फाइंड द एवरेज ऑफ पी, पी का हमें एवरेज चाहिए, ठीक है। तो पी और क्यू, पी की जब वैल्यू चाहिए तो इसका तो कोई यूज ही नहीं है ना कुछ, तो हटा ही दो। अब पी और क्यू अगर हटा देंगे तो टोटल कितना हुआ? 210, 7 210। इसमें से 202 माइनस कर दो, और 202 माइनस करते ही सी की वैल्यू, या ऑप्शन सी कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। एस और आर किसी काम को मिलके 12 दिन में पूरा करेंगे, आर उस काम को 20 में करेगा, तो एस अकेला कितने में कर देगा? बहुत आसान क्वेश्चन। एस प्लस आर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 12 में। आर अकेला उस काम को कितने में करेगा? 20 में। एलसीएम कितना मान लेंगे? 60। एफिशिएंसी कितनी आएगी? 5 और 3। बात खत्म। जब दो लोगों की एफिशिएंसी 5 है, अकेले आर की 3 है, तो इसका मतलब एस की एफिशिएंसी कितनी है? 2। ये 60 काम अगर 2 की एफिशिएंसी से करवाया जाए तो कितने दिन टोटल लगेंगे? 30 दिन टोटल लगेंगे। 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 5 घंटे में कवर हुआ। 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जिसमें पानी की स्पीड 2 हमें दे रखी है, 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यानी x प्लस 2, टोटल घंटे कितने लगे? 5। जब भी इस टाइप का सवाल आए तो ऑप्शन से करना है, ठीक है। एक ऐसी वैल्यू रखिए जो 24 से भी कट जाए और जो प्लस 2 करने पर 48 से भी कटे, ठीक है। तो 10 है, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 आएगा, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, टोटल 5 बनेगा नहीं, क्योंकि 10 में से 2 गया, 6 तो 4 घंटे तो यहीं लगे। 10 लिखूंगा तो 14 आएगा, 14 इसको काटेगा नहीं, 14 रख के देख लो। x की जगह अगर 14 लिखेंगे तो यहाँ 12 बनेगा, 2 घंटे यहाँ लग गए, यहाँ 14 और 2 16, 3 घंटे लगे, टोटल 5 लग गए। x की वैल्यू कितनी आएगी? 14। हाँ जी, अगला सवाल हमारे सामने कहते हैं कि 192 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 216 आर्टिकल की। कहता है कि 216 आर्टिकल की जो कॉस्ट है ना, वो इक्वल है 192 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अगर हम 24 से कट करें तो ये 9 से कटेगा, और 24 से अगर कट करें तो ये 8 से कटेगा। तो कॉस्ट अगर 8 है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 9। इसका मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। 8 का समान 9 में जा रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है आर्टिकल का? 480। तो ये जो 480 है, ये कितनी यूनिट की वैल्यू है? यानी 8 की वैल्यू, 8 कॉस्ट होगी ना, तो एक आर्टिकल की यहाँ से क्या है? कॉस्ट आ गई। और जो प्रॉफिट और लॉस है उनके अंदर भी 1 रुपए का डिफरेंस है, क्योंकि 8 का समान 9 में जा रहा है तो 1 का प्रॉफिट हो गया। तो कहता है कि 5 आर्टिकल पे प्रॉफिट बताओ कितने का, तो ये तो एक आर्टिकल का प्रॉफिट है, हमें 5 का चाहिए। तो 8 छिक्के 48, 5 छिक्के 30, 300, ऑप्शन बी आएगा। अगला सवाल कहता है कि ए और बी दो पार्टनर है, ए ने 8,000 की, बी ने 5,000 की इन्वेस्टमेंट करी, 12:5 में प्रॉफिट है। ए ने 12 महीने के लिए पैसा लगाया और इन्वेस्ट, बी ने 1 महीने, ए की वैल्यू क्या होगी बताएंगे बिल्कुल। प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 12:5, 12/5 का प्रॉफिट है। अगर हम इसको कट करना चाहें तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगी, तो प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया मैंने इन्वेस्टमेंट के रेशियो से। 5 से 5 कटेगा, 4 तिये 12 और 4 दूनी 8। ये रेशियो किस चीज का है? टाइम का। हमने क्या किया? प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दिया, टाइम का रेशियो। ए का पैसा अगर 12 महीने चला है तो बी का पैसे कितने महीने चला है? 8 महीने। तो 8 महीने बी की इन्वेस्टमेंट रही होगी। प्रिया ने 30 आइटम मोर देन आइटम ऑर्डर्ड बाय रिया, ठीक है। प्रिया के जो है वो 30 आइटम ज्यादा है जितने ऑर्डर करे हैं रिया ने उससे। 4/3 आइटम ऑर्डर बाय हिना, और जो प्रिया का है वो क्या है? 4/3 है हिना से। इफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम ऑर्डर बाय रिया और हिना टुगेदर इज 250, रिया और हिना ने 250 अगर टोटल ऑर्डर किया है तो डिफरेंस बताइए
द नंबर ऑफ आइटम ऑर्डर बाय प्रिया और हिना टुगेदर। प्रिया ने 30 ज्यादा किया है किससे? रिया से। और 4/3 है किसका? 4/3 है हिना का। अगर हिना ने अगर 3 आइटम ऑर्डर किए तो प्रिया ने 4 किए, तो 4x और 3x बन गया। प्रिया का 30 ज्यादा है तो इसका मतलब रिया का 30 कम है। रिया का 30 कम, ठीक है। रिया और हिना का डिफरेंस बता रखे 250 का। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस अगर करें तो 4x माइनस में 30 माइनस में 3x, वो हमें कितना है? 250। यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो है जी 280। कितनी है? 280। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन आइटम ऑर्डर बाय प्रिया और हिना। प्रिया और हिना के बीच का डिफरेंस चाहिए, तो वो x का ही तो डिफरेंस है, और x की वैल्यू कितनी है? 280। तो सवाल में कुछ गड़बड़ हुई है, सवाल में कुछ गड़बड़ हुई है, गड़बड़। टोटल नंबर ऑफ आइटम दे रखा है, डिफरेंस नहीं दे रखा है, टोटल दे रखा है, ठीक है। ये 7x की वैल्यू है, तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस हो गया? 40। सवाल हमने गलत पढ़ लिया, उसके लिए माफी चाहते हैं। आप सवाल को सही पढ़िए। 3 कंपनी ए बी सी, 800 एम्प्लॉय टोटल, 24% ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन कंपनी है, रिमेनिंग का 25% वर्किंग इन बी, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन सी। तो टोटल एम्प्लॉय अगर 100 है तो 24% तो ए में है, बचा कितना? 76। उसका 1/4 बी में है यानी 19। तो बचा हुआ कितना? 19 ये 57, 57 किस में है? कंपनी सी में है। तो अगर टोटल 800 है, 800 अगर टोटल है जो कि 100 की वैल्यू है, हमें 57 की वैल्यू चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे। 8 7 56 आना चाहिए। आखिरी में 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। अगर 2 से डिवाइड कर दे तो 142 और 2 माइनस कर दिया। 2 से अगर डिवाइड कर दिया जाए और 2 अगर माइनस कर दें, 2 से अगर डिवाइड कर दें और 2 माइनस कर दें, 2 से अगर डिवाइड कर दें और 2 माइनस कर दें, 2 से अगर डिवाइड कर दें और 2 माइनस कर दें, इसका मतलब 2 से डिवाइड होकर 2 माइनस हो रहा है। यहां तक भी बात ठीक है। लेकिन जब हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं ना और 2 माइनस करते हैं तो ये नहीं आता। तो 34 में थोड़ी बहुत क्या है? गड़बड़। 339 के बाद है 342, तो यहाँ कितना प्लस हुआ? 2। 341 के बाद है 345, यहाँ कितना प्लस हुआ? 4। 345 के बाद है 5 और 3 8, यहाँ कितना प्लस हुआ? 8। 2 4 8, आगे 16 प्लस होना चाहिए, और लग भी यही रहा है, ठीक है जी। इसके बाद का मामला है जी, क्या मामला है इसके बाद का? अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस करें, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके 140 में से 4 कम कर दे 136, तो फिर बात में गड़बड़ है। और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 1600 में से 20 कम अगर कर दे और 5 कम कर दे, तो दो मल्टीप्लाई हो गए, 3 माइनस हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो गए, 4 माइनस हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई हो गए, 5 माइनस। 96 के बाद है 420 के बाद है 131 के बाद है 162। ऑल्टरनेट सीरीज का मामला है। 96 के बाद अगर 131 है तो यहाँ 35 प्लस हुआ है। 131 के बाद में अगर 162 है तो यहाँ 32 को 31 प्लस हुआ है, ठीक है जी। 420 के बाद अगर आया है 385, तो 20 और 15 यहाँ 35 कम हुआ है। 385 के बाद में अगर यहाँ 358 आया है तो 9 ये 27 कम हुआ है, ठीक है। तो 35 कम हुआ है, फिर
35 ज्यादा हुआ है, फिर 31 कम हुआ है, फिर 27 कम हुआ है। ठीक है, अगर 35 प्लस है और 35 फिर माइनस है, फिर 31 ज्यादा है और फिर 27 कम है, तो यहाँ 4 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ भी तो 4 का डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ भी तो 4 का डिफरेंस आना चाहिए। तो गैप जो है उसका मामला चल रहा है भाई। 852 के बाद 880 है, 852 के बाद कितना है 880, तो यहाँ अगर प्लस करेंगे तो प्लस करें तो 28 प्लस हो रहा है। ठीक है जी, 880 के बाद 945, 45 और 20 65, 65 प्लस हो रहा है। ठीक है, 55 और 73 की अगर बात करें तो 5 और 3 8, 7 और 5 12, 128 प्लस हो रहा है। ठीक है, 1073 के बाद में 5, 8 में से 1 और फिर से कितना 2, तो यहां मामला है क्या? अगर 27 की बात करें तो 3 का क्यूब में 1 प्लस हो रहा है, यहाँ 4 के क्यूब में 1 प्लस हो रहा है, यहाँ 5 के क्यूब में 3 प्लस हो रहा है, यहाँ 6 के क्यूब में से 1 माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब ये है बात कि ये जो 128 है ना, इसमें गड़बड़ है। अगर यहां अगर बात करें तो 4, 12 में से फिर से 4, 5 में से 2 गया 3, 344, लेकिन 343 होता है 7 का क्यूब प्लस का 1, तो यहाँ 128 में गड़बड़ है। इक्वेशन हमारे पास है, थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन जरूर है, लेकिन कोई बात ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बड़ी इक्वेशन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी का साइन नेगेटिव है और इस इक्वेशन में भी सी का साइन नेगेटिव है, तो चाहे कितनी भी बड़ी इक्वेशन हो दोनों क्वाड्रेटिक, इस केस में हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, नो रिलेशन का तामझाम कर देंगे। कहते हैं कि प्रोडक्ट चाहिए 9, टोटल चाहिए 6, -3 और -3 ये एक्स के रूट है, 21 दूनी 42, 7 और 6 13, लेकिन वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है इसलिए डबल करना पड़ेगा। तो x ग्रेटर तो है लेकिन बराबर भी है y के। अगले क्वेश्चन में कहते हैं कि प्रोडक्ट 30 चाहिए, टोटल 13 चाहिए, तो 10 और 3 13, 10 3 30, 120 चाहिए, 12 और 10 22, 12, x के आगे 3 है इसलिए 3 गुना कर देंगे, तो x के जो रूट है वो ग्रेटर होंगे y से, सॉरी सॉरी सॉरी, y ग्रेटर होगा x से। 12 चाहिए, टोटल 7 चाहिए, 3 चौके 12, 4 3 12, 20 चाहिए, 5 चौके 20 और 5 और 4 9, y के आगे 2 है इसलिए x के रूट डबल, x के आगे 3 है इसलिए y के रूट 3 गुना, 15 और 12 दोनों से बड़े हैं तो y ग्रेटर है जी x से। आखिरी सवाल आज की क्लास का, x प्लस में 8 का होल स्क्वायर है, या तो होल स्क्वायर खोल लो, x प्लस 8 का होल स्क्वायर बराबर में 36 x माइनस में 32, x का स्क्वायर प्लस में 64 प्लस में 16 माइनस में 36 प्लस में 32 बराबर 0। ठीक, x की पावर 2 माइनस में 20x प्लस में 96 बराबर में, ठीक है जी, 12 8 96, 12 और 8 20, ये x के रूट बन गए, ये x के रूट बन गए। ठीक है, दूसरा x माइनस 12 x का a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में 6y प्लस में 81 इक्वल्स टू 0। तो अगर बात करें तो y स्क्वायर माइनस में 30y प्लस में 5 2 2 इक्वल्स टू में 0। तो प्रोडक्ट हमारे को 225 चाहिए, टोटल हमारे को 30 चाहिए, तो y के जो रूट है वो बनेंगे 15 और 15, 15 15 30 होता है ना, और 15 का स्क्वायर 225, तो x के से y के रूट क्या है, ग्रेटर है।
आज की वीडियो में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।